मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ दूंगा और जो करंट सिचुएशन है वो भी आपको मुझे जितना पता है उतना आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो कोरोना वायरस जो है वो शुरू हुआ था चाइना से। और अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 20 मार्च तक तो यूएसए टॉप 10 में भी नहीं था और अगले 6 ही दिन में नंबर 1 आ गया। तो इसके क्या रीजंस है? यूएसए में बहुत ही लेट लॉकडाउन्स हुए और जब भी लॉकडाउन हुए तो कुछ कुछ स्टेट्स में ही हुआ है। अभी भी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, इतने ज़्यादा केसेस बढ़ने के बावजूद भी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसको स्टेबल रखने के लिए शायद ये हो सकता है और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन जो है वो कुछ सोच समझ के ही लिए होंगे। गुड न्यूज़ भी आई है, जैसे कि साउथ कोरिया वो अपने कर्व को फ्लैट करने में बिल्कुल सक्सेसफुल हुए। इनिशियली देखे तो चाइना और साउथ कोरिया ये दो ही कंट्रीज थी जिसमें आगे ग्राफ चल रहा था कोरोना वायरस का। पर साउथ कोरिया कैसे ये कर पाई, वो जैसे हमारी गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप जो है वो लॉन्च की है, वैसे ही उनकी गवर्नमेंट ने भी ऐसी ऐप लॉन्च की थी जिसमें आप अपने सिम्टम्स डालते हैं कि क्या आपको कोई फीवर है या फिर कोई कोल्ड या कफ है, और वो जो है वो आपके लोकेशन से आपको बताता है कि किस किस जगहों पे कोरोना के इन्फेक्टेड पर्सन जो है क्या आप उनके कांटेक्ट में आए हो क्या। और इस प्रोसीजर को ही बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो साउथ कोरिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से की, इसलिए उनका ग्राफ जो है वो इनिशियली एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था और उसके बाद फ्लैट हो गया। और अगर हम एक और कंट्री की बात करें तो वो है ताइवान। आपने ज़्यादा ताइवान के बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान को अपना ही पार्ट बताता है। पर अगर आप कंसिडर करें कि चाइना जो है उसमें इतने ज़्यादा केस बढ़ गए और अभी आप ताइवान के स्टेट्स देखोगे तो 1,000 से भी ज़्यादा केस नहीं है ताइवान में। ताइवान ने जो है वो आता खतरा पहले से ही नाप लिया था और सबसे पहले लॉकडाउन जो चाइना में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ उससे भी पहले ताइवान ने लॉकडाउन कर लिया था। कोई भी चाइनीज इमिग्रेंट्स को ताइवान में आने की परमिशन नहीं दी गई थी, इसलिए उनमें इनिशियली केस इतने नहीं बढ़े और उनका ग्राफ जो है वो भी पहले से ही फ्लैट रहा है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनिशियली जो है वो केसेस बहुत ही कम थे, पर अभी कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से केस बढ़ते जा रहे हैं। अपने इंडिया में भी ऐसा है कि मॉडल है जिसको पूरा वर्ल्ड एडमायर करता है, वो है जो केरला में हुआ। जो इंडिया में जब कोरोना वायरस आया तो 5 में से 3 केस तो केरला के ही थे, जो चाइनीज स्टूडेंट्स वुहान में रहते थे और वो फिर केरला में माइग्रेट हुए ड्यूरिंग चाइनीज न्यू ईयर। तो केरला अपना कर्व कैसे फ्लैट कर पाया? केरला के अंदर भी गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर रखा है और उनके लिटरेसी रेट इसलिए ही ज़्यादा है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र और केरला दोनों एक ही साथ चल रहे थे, पर आज अगर आप दोनों की कंडीशन देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। महाराष्ट्र के अंदर केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और केरला के अंदर बिल्कुल ही कम हो गए। केरला जो है उसने भी इस तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ही की और अपने सिटीजन्स का पूरा ध्यान रखा, एक कम्युनिस्ट पार्टी के रूल होने के बावजूद भी। और एक और टॉपिक है जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, वो है वैक्सीनेशन का, कि कोरोना जो है उसकी वैक्सीन इतनी इतनी बनने में देर क्यों लग रही है। अगर आप देखोगे जो आप सबसे ज़्यादा फास्ट वैक्सीन बनी है उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लगभग 10 महीनों का। और वो जो डिजीज़ थी वो इबोला वायरस की थी, उसने ज़्यादातर लोगों की जान ही ले ली थी और इतनी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड नहीं हो रहा था जितना कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, इसलिए उसकी वैक्सीन ज़्यादा जल्दी बन गई। अगर आप कोरोना वायरस की बात करें तो ये एक पेंडेमिक है, ना ही एक एपिडेमिक। मतलब ये जो है वो एक एरिया में नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा जियोग्राफिकल रीजन। ये जो अभी मैंने स्टेट देखे उनमें कहा गया है कि 190 कंट्रीज तक ये फैल गया है। और इबोला वायरस की बात करें तो वो कुछ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ही था। अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस को रोकने में क्या इंडिया सक्सेसफुल रहा है, तो लॉकडाउन जो है वो 1000 केसेस से पहले जिन कंट्रीज़ ने की उसका एक ग्राफ है। अगर आप देखें तो डेनमार्क इसको लीड करता है, क्योंकि 58% से भी ज़्यादा केसेस जो है वो कम हो गए डेनमार्क के अंदर। और इंडिया में जो है वो उल्टा हुआ है, हमने बहुत ही ज़्यादा अर्ली लॉकडाउन किए हैं और ये प्रिवेंटिव मेजर्स गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे लिए, पर कुछ जगहों से सपोर्ट ना मिलने के बावजूद हमारे केसेस इतने भी ज़्यादा नहीं बढ़े कि हम अभी एक पैनिक सिचुएशन में नहीं है। क्योंकि
हमारे अंदर जो है वो कुछ कुछ ही जगहों पे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अगर आप गुजरात का ही एग्जांपल ले तो इनिशियली इतने ज़्यादा भी केसेस नहीं थे और कुछ दिनों के लिए तो 100-110 तक ही था, पर कुछ दिनों से हर दिन 100 केस आना शुरू हो गए और सिर्फ अहमदाबाद में ही ये आंकड़ा 2000 को छूने जा रहा है। ये यूएस जो है उनके लोगों का भी बेबाक रवैया था, क्योंकि शुरुआत के टाइम में उन्होंने कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए थे और वीडियोस ये भी बाहर आए थे कि जब भी ये बढ़ रहा था तो वो लोग यही बोल रहे थे कि अगर हमें कोरोना होता है तो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो इसी अज्ञानता के कारण ही उनके केस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और वहाँ पे अब केसेस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो कम्प्लीटली सक्सेस हमें नहीं मिली है, क्योंकि अभी भी केस बढ़ रहे हैं। पर अगर आप दूसरे एग्जांपल्स से देखें तो केसेस जो है वो बढ़ने के बाद ही घटते हैं। अगर आप साउथ कोरिया की बात करें तो 80,000 तक केसेस पहुंच गए थे, उसके बाद जो है वो कर्व को पूरी तरह से फ्लैट कर पाए, क्योंकि तभी टेस्टिंग मेजर्स जो है वो बढ़ते हैं। अगर आप देखें कि 10 मिलियन में से इंडिया में कितने लोग मर रहे हैं तो वो आंकड़ा जो है आपको 0.6 मिलेगा, मतलब 10 लाख में से 1 लाख भी जो है वो मर नहीं रहे। ये आपको चौंकाने वाली बात लगेगी, पर अगर आप कुछ दिनों पहले देखें तो ये आंकड़ा 0.3 था। इंडिया के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये 0.3 से 0.6 भी बहुत ही बड़ा राइज होगा, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 120 मिलियन से भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है। और इसी के साथ मैं ये एंड करके ये अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा कि आप ज़रूर आरोग्य सेतु ऐप है उसको डाउनलोड करें, क्योंकि कई कंट्रीज जो है वो एग्जाम्पलीफाइड है हमारे सामने कि उनमें जो है ये एप्लीकेशंस ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है उनकी कोरोना वायरस के केसेस को डिक्रीज करने के लिए। अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। थैंक यू।